नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी के आधारित पर है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आइए हम समझते हैं ये क्या है। आप लोग समझ सकते हैं एडिटोरिया का है, एनसीईआरटी के आधारित पर है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आते हैं भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि आधुनिक समाज की विशेषता में क्या सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा डी, 1 2 4 सही होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो जेम्स रैनले को किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि 1929 में आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई और अमेरिकी महामंदी सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 1946 में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो ये हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, कम वेतन, खराब भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये हो जाएगा कैप्टन हडसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। वाणिज्यिक कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उचित कीमतों पर बेचती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। दिया जाएगा फरमान का दुरुपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 और 3 दोनों सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद हुआ था और सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि सिराजुद्दौला के हार सर्वप्रथम क्या कारण थे। तो ये हो जाएगा, इसका सेनापति मीर जाफर को धोखाबाजी किया था उसके साथ। ठीक है, अब आ रहे प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बी, केवल 2 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि वर्ष 1964 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये हो जाएगा आपका मीर जाफर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ना कि 1 ना कि 2 होगा। ठीक है, अब आ रहे यहाँ पे सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, सहायक संधि अपनाने वाली वस्तु को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता है। सहायक संधि अपनाने वाली वस्तु को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसकी रियासतों का इलाका अपने कब्जे में कर लेती थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैदर अली की मृत्यु किस मैसूर युद्ध में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। देखिए इसका आंसर लिखा है बी, केवल 2 3। ये 2 3 उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1797 में टिप्पू के हार का परिणाम संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा आपका डी, 1 2 3
तीनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा डी, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। अब हमारे रानी चेन्नम्मा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन, ये हो जाएगा इसका आंसर बी, 1 और 3 दोनों सही होगा। ठीक है, और रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। ठीक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया 1929 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कंपनी ने सिंध को किस वर्ष कब्जा कर लिया था? तो ये हो जाएगा 1843 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सहायक संधि का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि अवध के आधुनिकीकरण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, चलिए अब आ रहे यहाँ पे कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता क्या थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। फौजीदारी अदालत में अभी तक काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन अब कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, चलिए वारेन हेस्टिंग को किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, एडमंड बर्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा सी, लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? तो ये हो जाएगा आप लोग बताइए। ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। अच्छा, गवर्नर जनरल पूछ रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग था। चलिए अब अरे महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। लिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यह व्यवस्था का महल जो गांव का समूह होता है उसी से मतलब की जाती थी, कर व्यवस्था ली जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हो जाएगा इसका आंसर सी, 1 और 2 दोनों। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रिच ने इस व्यवस्था को लागू किया और भू राजस्व व्यवस्था को किसी संस्था द्वारा ये जमींदारों ना करके सीधी रैयतों से किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1859 में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्यार निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों बैगा। अब औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। निम्नलिखित असर पड़े तो क्या पड़ा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 नंबर होगा। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान दूसरे स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी विद्रोह उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान कीजिए। तो वर्ष का मिलान कीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 का डी, 1 का यहाँ पे 1 का ए होगा, 1 का 1 होगा। ठीक है, 2 का बी, 3 का क्या होगा, 3 का डी और 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार, ये हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्ष धरते हुए एक स्थान पर टिककर खेती करने और समूह में रहने और मदिरा पान के युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। अब वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता दया पर जोर देते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह
होंगे, मुगल बादशाह होंगे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी। एक और दोनों सही हो जाए। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को जमीन संपत्ति जुटाने की छूट दी और 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें प्रावधान था अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है उसे पुरखों के संपत्ति में पहले जैसा अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो ये हो जाएगा 8 अप्रैल 1857। अब हमारे 1857 के विद्रोह के बाद ही उससे संबंध का मिलान कीजिए। संबंध का मिलान ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, एक का बी। ठीक है, दो का यहाँ पे क्या लिखा है, दो का ए। ठीक है, तीन का सी। ठीक है, चार का टी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है कि विद्रोही के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। 2 और 3 दोनों सही होगा। यहाँ पे 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, तात्या टोपे द्वारा तो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने अपनी नीतियों पर निम्नलिखित बदलाव किए। निम्नलिखित बदलाव किए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो। 1 और 2 तीनों होगा। तो ठीक है, ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। एक परिषद का गठन किया गया जिसमें इंडिया काउंसिल कहा गया। डलहौजी के व्यंग्य सिद्धांत पर त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। ठीक है, और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है? तो किसने किया है? तो ये हो जाएगा विलियम्स जोन्स। ठीक है, अब हमारे बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे मैकाल के मिटनेस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1835 में। अब यहाँ पे आ रहा है कि 1854 में वुड्स टी पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर होगा डी। 1, 2, 3। यहाँ पे बुश के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। वुड्स के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। उसके बाद इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ का आर्थिक क्षेत्र में बताया गया है। ठीक है, अब हमारे कि महात्मा गांधी की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी। 1, 2, 3 तीनों सही होगा। चलिए अब हमारे टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2, 3। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थी। उसके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्रकृति प्रवेश में प्रोत्साहित किया जा सकता है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा का श्रेष्ठ धोरण का मिश्रण करना चाहते थे। ठीक है, अब अरे सती शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्तों? तो ये हो जाएगा सदाचारी महिला। चलिए अब अरे राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करें? तो ये हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा का स्थापना की। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ठीक, अब हमारे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार के पहल प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब आ रहा है विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए अब आ रहा है
कि अब आ रहा है कि लड़कियों के स्कूल खोलने वाले सुधारक उसके क्षेत्रों का मिलान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1 का बी, ठीक है, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी। ठीक है, हाँ 3 का सी होगा सॉरी, और 4 का डी हो जाएगा। चलिए, अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन, तो ये इसका आंसर हो जाए ए। इसका आंसर, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम पर किताब प्रकाशित की। अब अरे यहाँ पे बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये हो जाएगा 1929 में। अब जाति उन्मूलन के लिए काम करने की परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हो जाएगा 1840 में। चलिए, अब जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, केवल 2। ठीक है, चलिए, अब ओरु जाति, ओरु सत्यम, ओरु देवम, मनुष्यान मानवता, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसकी कथन किसका है? तो हो जाएगा श्री नारायण गुरु की। अब गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष किए थे? तो ये हो जाएगा 1873 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा सी, 1867 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बी, 1878 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम समझ लेते इसको। यहाँ पे 1 2 3 1855 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम के कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए, अब स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थे? तो ये हो जाएगा गर्मपंथियों ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 1917 में घटित रूस क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में बैठे हैं? तो ये हो जाएगा सी, समाजवाद का विचार। ठीक है, अब यहाँ पे 1919 में पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण क्या था? ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे रॉलेट एक्ट के संबंध में किन कथनों पर विचार करें? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में किन कथनों पर विचार करें? तो कथनों पर ये हो जाएगा इसका आंसर डी, 1 2 3। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण स्वराज था। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्था को बहिष्कार किया गया, उपाधि लौटाई गई, विदेशी कपड़ों को जलाई गई, होली जलाई गई। चलिए, यहाँ पे अरे पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका बी, अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वार में बैठे भंस महंतों के हटाना। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार, इसका आंसर हो जाएगा डी, ना है कि ए, ना कि दो। चलिए, अब यहाँ कि भगत सिंह के संबंध में कौन से कथन सही है? कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। तो यहाँ पे आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 और 3, 17 दिसंबर 1928 को साथियों के साथ संघर्ष नामक एक पुलिस अफसर की हत्या की थी। ठीक है, 1929 में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। सही है। चलिए, अब राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में ये हो जाएगा इसका आंसर सी, ए और
दोनों से 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। फिर 1937 में प्रांतीय विधायकों में चुनाव में कांग्रेस के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1937। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के समन्वित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों से। वे समझदारी विचार वाले नेता थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। चलिए, और भारतीय इतिहास के दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा डी, 16 अगस्त 1946 में। ठीक है। और मानती एसक्यू के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। और फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 1 और 2 दोनों सही। 1991 में संविधान पे कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। चलिए, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, 1 और दोनों सही है। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मशीले है और यह गीत पहली बार स्वयंसेवकों ने पेरिस के और कुछ करते हुए गाया था। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर ये हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है। 1, 2, 3। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है 1, 2 समाजवादी नीति संपत्ति के विरोधी थी। ठीक है। दूसरा आ रहा है कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम और समाजवाद को एक स्वरूप है। ठीक है। और उसके बाद मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ठीक है। अब एक खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। मजदूरी कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने और वेतन वृद्धि कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। ठीक है। अब जर्मनी के आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? कौन सी योजना बनाई थी दोस्तों? तो बनाई थी आपका डॉप्स योजना। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य 2.0 दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश जारी किया, ये हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है यार, ये क्या, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नैतिक प्रथा और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना। चलिए, अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा आपका ए, अनुसंधान उद्देश्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में कौन सी कथनों पर विचार करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। तो केवल 2 हो जाएगा आपका। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमान और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ये सही है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 106 में ईट एंड इन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। चलिए, अब निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो हो जाएगा चावल। चलिए, अब यहाँ पे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है।
अब अरे यहाँ पे कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में कित कथनों में कितने सही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, डी हो जाएगा, इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब अरे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवाद को निपटने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों में सलाहकार राय देने की जिम्मेदारी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द्वारा। ठीक है, हमारे यहाँ पे विमान में उड़ान ड्यूटी करते समय FDT का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, चालक दल के सदस्य में ड्यूटी पर रहने वाले कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। चलिए ठीक है, अब आ रहे हैं 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन जीव अभयारण्य स्थित है? वन जीव अभयारण्य स्थित हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये नहीं होगा। अब आ रहे यहाँ पे लगातार चौथी बार बंगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? कौन शपथ लेगा? तो हो जाएगा सी, शेख हसीना। अब अरे भारत में पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो हो जाएगा दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व को। अब आ रहे दूरसंचार अधिनियम 2023 के संबंधित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। तो आइए समझ लेते हैं इसको। यह लचीला स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अधिनियम बाजार की सघनता कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को समर्थन करने कार्यात्मक पृथक्करण का बढ़ावा देता है। अब आ रहे यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। लिखित कथनों में बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। ठीक है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर में शहर और कस्बों की सुरक्षित सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण आवास शहरी मामलों के मंत्रालय में कार्यान्वित विभाग के रूप में क्वालिटी और काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब आ रहे ग्रीन फ्यूम अलायंस इंडिया के संघ के निम्नलिखित में से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों होगा। तो आइए हम समझ लेते इसको। गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात विश्व नेता के रूप में स्थापित करना होता है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। हरित ईंधन और प्रौद्योगिकी के एक संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना को सुविधाजनक बनाना और GFI में शामिल सहयोग का प्रमुख क्षेत्र है। अब यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका दाल होगा, ये क्या है? चलिए अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए हम समझ लेते हैं ए में केवल। ठीक है, अब वन स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियर सुविधा मानचित्र अनुसंधान विकास अनुसंधान सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। चलिए अब बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, ONGC। ठीक है, अब PM मोदी ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर है नासिक। भारतीय नौसेना का राष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हो जाएगा इसका बाद हो जाएगा विशाखापत्तनम। तो दोस्तों कैसा लगा यह हमारा प्रैक्टिस सेट? दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मतलब काफ़ी मेहनत करता है इसलिए शेयर एक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस। बाय।